भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान यानी आईआईटीज, जहां दाखिला पाना देश के हर स्टूडेंट का सपना होता है, आज वही संस्थान एक बहुत ही गंभीर संकट से जूझ रहा है। हाल ही में आई केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी 23 आईआईटीज में प्रोफेसर और टीचिंग फैकल्टी की भारी कमी देखी जा रही है। एक तरफ जहां आईआईटीज में नए नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं और सीटें बढ़ाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि जब पढ़ाने वाले शिक्षक ही पूरे नहीं हैं तो स्टूडेंट को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कैसे मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को ध्यान से समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्होंने पूरे देश के एजुकेशन सेक्टर को चौंका दिया है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के सभी 23 आईआईटीज में कुल 12,000 से अधिक सैंक्शन फैकल्टी पदों में से 4300 से भी ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कुल फैकल्टी सीट्स का लगभग 38.4% सीट्स अभी भी खाली हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर 5 में से लगभग 2 शिक्षक के पद खाली पड़े हुए हैं। 20 जुलाई से देश के सभी 23 आईआईटीज में बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्रों का नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रोफेसर्स की गैर मौजूदगी ने एजुकेशन की क्वालिटी पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अगर बात करें कि किन आईआईटीज में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, तो पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के कई बड़े आईआईटीज इसमें शामिल हैं। आंकड़ों की बात करें तो आईआईटी पटना में सबसे ज्यादा लगभग 52 से 54% फैकल्टी पद खाली है। इसके बाद देश के सबसे पुराने संस्थानों में से एक आईआईटी खड़गपुर में 51%, आईआईटी आईएसएम धनबाद में 48%, आईआईटी गोवा में 45% और आईआईटी गुवाहाटी में 42% पद खाली हैं। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी कानपुर में 39%, आईआईटी बॉम्बे में 38.4% और आईआईटी दिल्ली में 38.3% सीटें खाली हैं। वहीं दूसरी पीढ़ी के आईआईटी मंडी में लगभग 39% पद खाली पड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आईआईटीज देश के प्रीमियम ब्रांड्स हैं, तो यहाँ प्रोफेसर्स के पद क्यों नहीं भर पा रहे हैं। आईआईटी डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे कई मुख्य कारण बताए हैं। पहला बड़ा कारण है स्ट्रिक्ट हायरिंग स्टैंडर्ड्स। आईआईटीज अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करते और बेहद सख्त चयन प्रक्रिया अपनाते हैं। दूसरा कारण है ग्लोबल कंपटीशन। आजकल हाई क्वालिटी पीएचडी होल्डर्स के लिए ग्लोबल मार्केट में भारी डिमांड है। आईआईटीज को टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, मल्टीनेशनल R&D लैब और डीप टेक स्टार्टअप से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। इसके अलावा देश के कई बेहतरीन डायरेक्ट ग्रेजुएट्स बेहतर पैकेज और रिसर्च फैसिलिटीज की तलाश में विदेश चले जाते हैं। साथ ही हाल के वर्षों में ईडब्ल्यूएस कोटा और सीट कैपेसिटी बढ़ने की वजह से फैकल्टी की जरूरत तो तेजी से बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके। इस फैकल्टी शॉर्टेज का असर क्या हो रहा है और सरकार इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रही है। दोस्तों, अधिकांश आईआईटीज का कहना है कि वो विजिटिंग फैकल्टी, एडजंक्ट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के जरिए टीचिंग लोड को मैनेज कर रहे हैं ताकि पढ़ाई पर असर ना पड़े। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कमी का सीधा असर रिसर्च आउटपुट, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, मेंटरशिप और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर पड़ रहा है। स्थिति से निपटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सभी आईआईटीज को साल भर खुली रहने वाली रोलिंग एडवर्टीजमेंट्स, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स और मिशन मोड रिक्रूटमेंट के जरिए खाली स्थानों को भरने के लिए जल्द से जल्द आदेश भी दिए हैं। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी 23 आईआईटीज में फैकल्टी की कमी पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण। भारत को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी और रिसर्च हब बनाने के लिए केवल नए कैंपस खोलना या सीटें बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि योग्य प्रोफेसर्स को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखना यह होगा कि मिशन मोड रिक्रूटमेंट से इन खाली पदों को कितनी जल्दी भरा जाता है। तो फिर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।